हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमने फ्रेंड्स सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे उसमें देख लिया था। अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है जो मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। एक दो टॉपिक बचे हैं वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। और हमारा जो हाउ टू बिल्ड लॉजिक इन प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है जावास्क्रिप्ट में वो भी अभी कुछ वीडियोस उसमें आए नहीं है, सिर्फ 4 या 5 वीडियोस उसमें आए हैं। तो उसमें भी जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है कि जिसमें आप जब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे या कहीं पे भी अगर आप अपने वेबसाइट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जैसे कि यूआरएल की इंफॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए कि आपका कौन सा करंट यूआरएल चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये मेरा पेजेस, यहाँ पे मेरा जो पेज है वो यहाँ पे वर्किंग है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर यूआरएल आ रही है। अब यूआरएल में हमारा पूरा पाथ दिख रहा है और कौन सी फाइल यहाँ पे आ रही है वो भी हमें दिख रही है। तो अब ये जो हमारी यूआरएल है उसको मुझे गेट करवाना है। ठीक है, उसको गेट करवाना है। कौन सी फाइल उसमें चल रही है वो मुझे चाहिए, कौन सा होस्ट चल रहा है वो मुझे चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में चले तो वहां पे ये सारी चीजें चलती है कि हम लोग करंट यूआरएल ले सकते हैं, उसमें से फिर होस्ट का नाम, पोर्ट नंबर जो भी है वो हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में वो चीज कहाँ से आएगी? तो जावास्क्रिप्ट में ही एक चीज है जिसको हम बोलेंगे लोकेशन ऑब्जेक्ट। मतलब उसका नाम है लोकेशन। ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ डॉट कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन। यहाँ पे लिख दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कंसोल के अंदर राइट हैंड साइड अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा स्क्रीन बड़ा किया है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए लोकेशन का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी होगी। हमने डॉम तो पहले से ही पढ़ा है ये सारे, इसलिए मैंने बोला था जब मैंने डॉम की शुरुआत की थी, मैंने जब डॉम स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि पूरा जो जावास्क्रिप्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड चलेगा। तो जो डॉम वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करनी है, डॉट करके उनकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे वो आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने उसी वक्त समझाया था जब मैंने डॉम की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे लोकेशन का पूरा हमें ऑब्जेक्ट मिलता है और उस लोकेशन के ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हैश वाला प्रॉपर्टी है, होस्ट नेम है, एचडीएफ है, मतलब कि कौन सी लिंक, अभी देखो हमारी जो लिंक चल रही है वो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। ओरिजिन मतलब उसका शुरुआती कहाँ से, यहाँ पे फाइल टाइप का यहाँ पे आ रहा है। अगर HTTPS होता तो वो आता वहां पे आपका कि किस तरह का वो आपका यूआरएल है। फिर पाथ नेम, पूरा का पूरा पाथ आपका, कहाँ से वो फाइल कॉल हो रही है वो पाथ, पॉट, फिर प्रोटोकॉल, यहाँ पे फाइल है तो वो प्रोटोकॉल में दिख रहा है। उसका रीलोड फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, फिर टू स्ट्रिंग फंक्शन में उसमें क्या क्या चीजें हो रही है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे वो दिखाता है। ये देखिए सर्च भी आ रहा है। अब ये सारी चीजें जब आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखते हो, खास करके रिएक्ट जेएस में जब आप चलोगे, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे समझ में आती है कि ये चीजें कैसे चलती है। जब वहां पे राउटिंग होगी, राउटिंग के अंदर आप कुछ सर्च करोगे तो वो राउट कैसे बनेगा, उसमें सर्च टर्म कहाँ लिख के आएगी यूआरएल के अंदर, वहां पे ये सारी चीजें आपको काम में आती है, उसका बेस काम में आता है। तो ये जानना जरूरी है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन वाला है, इसमें इतना भी डिटेलिंग में नहीं घुस जाना है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेटिव है, आगे चल के ये बहुत यूज होगा और इसका बेस बहुत यूज होगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। तो यहाँ पे हमारी ये सिंपल यूआरएल है और उसमें मैंने लोकेशन को कंसोल करवाया, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि जो लोकेशन यहाँ पे लिखते हो और कुछ लोग यहाँ पे ये लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग
जो है वो विंडो डॉट लोकेशन को यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन लिखने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी हमारी सेम चीज चलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप सिर्फ लोकेशन लिखते हो या फिर विंडो डॉट लोकेशन लिखते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा कि हमने जो पहले जो चीजें देखी थी डॉम कंटेंट लोडेड, और फिर उसमें हमने विंडो में किया था वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक वेब पेज है उसमें एक डॉक्यूमेंट जो HTML का डॉक्यूमेंट वो लोड हो रहा है, किस में हो रहा है, तो वो एक विंडो में रन हो रहा है हमारा। तो ये सारी चीजें जो है वो विंडो में हो रही है, तो इसीलिए विंडो उसका बेस हो गया हमारा। ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पे आ रहा है, देखिए हमारा ये विंडो ओपन है अभी ब्राउजर का, तो हमारा लोकेशन ऑब्जेक्ट, जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है वो किसको ले रहा है, यूआरएल को ले रहा है। अब यूआरएल जो है हमारी ये वेब पेज में तो दिख नहीं रही, यहाँ पे जहाँ मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको कहीं पे यूआरएल नहीं दिख रही। यूआरएल कहाँ से मिलेगी, ब्राउजर के अंदर जो हमारी विंडो है ब्राउजर की, उसके अंदर जो यूआरएल का पार्ट है वहां से वो हमें मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारा लोकेशन कहाँ से आएगा, विंडो में से आएगा। तो जब आप विंडो नहीं भी लिखोगे, मैंने यहाँ पे विंडो नहीं लिखा है, तो भी वो बाय डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट वो विंडो को कंसीडर करके ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आप लिखते भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विंडो डॉट लोकेशन लिखो चाहे आप सिर्फ लोकेशन लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे सिर्फ लोकेशन देखो या कहीं पे विंडो डॉट लोकेशन देखो, दोनों चीजें एक हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है यहाँ पे, console डॉट लॉग, यहाँ पे मैं चला, लोकेशन डॉट मैं यहाँ पे अब करता हूँ हैश। हमारा जो पहला प्रॉपर्टी था हैश वाला, मैं उसमें यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी ब्लैंक आया, कुछ भी नहीं है हमारे हैश के अंदर, यहाँ पे वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो वहां पे आपका ब्लैंक होगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारी यूआरएल है उसके ठीक पीछे हैश करके मैं यहाँ पे टेस्ट इस तरह से कुछ लिख देता हूँ। एंटर मैंने किया, चलिए एंटर मैंने किया, रिफ्रेश हो गया। अब देखो यहाँ पे हैश टेस्ट करके आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट में भी देख लीजिए, हैश के अंदर जो हमारी हैश के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो भी यहाँ पे टेस्ट हैश के साथ आ गई। तो ये होती है आपकी हैश प्रॉपर्टी। जब आपके यूआरएल के अंदर कभी कभार आप ऐसी चीजें देखोगे, जब आप मॉडल विंडो को कॉल करवाओगे jQuery में, आपने ज्यादातर देखा होगा वो चीज कि क्या होता है कि टारगेट में आईडी को सेट करते हैं किसी मॉडल को ओपन करने के लिए, तो वहां पे हैश करके लिखा होगा, या फिर किसी यूआरएल पे आपको रिडायरेक्शन अभी सेट नहीं हुआ है तो वहां पे आप एंकर टैग में हैश लिख के रखोगे। तो जब आपका हैश के बाद जो वैल्यू है या जो भी आपने लिखा होगा वो चीज आपकी लोकेशन ऑब्जेक्ट के हैश के अंदर वो आपको मिल जाएगी, तो आप उससे वो एक्सेस करवा सकते हो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे पीछे ही डेमो इस तरह से मैंने वापस लिखा है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करवाऊंगा तो देखिए है हैश टेस्ट और हैश डेमो दोनों यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हैश के बाद आप हैश जैसे ही इंडिकेट करोगे उसके बाद जो जो वैल्यूज आएगी वो सारी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका हैश का फंक्शन। अब होस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा होस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे होस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे ब्राउजर के अंदर सीधे मेरी जहाँ पे फाइल लोकेटेड है मेरी HTML, वहीं से मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। ठीक है, गो लाइव का ऑप्शन होगा, वहां से आप करवा सकते हो। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट मेरा कुछ दूसरा जो काम है वो चल रहा है, तो वहां पे मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा अभी। लेकिन आप जो है वो वहां पे वो चीज करवा सकते हो। ठीक है, तो आप जब गो लाइव करोगे तो क्या होगा, आपका एक सर्वर पोर्ट के साथ यहाँ पे वो ओपन करके आपको दे देगा। कोई भी हो सकता है, मतलब इस तरह से मैं बता दूं, इस तरह से आपका कुछ सर्वर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह का आईपी आपका बनेगा। ये जो होगा 127.0.01 ये आपका होगा आईपी, और ये होगा आपका पोर्ट नंबर। तो इस पे आपका HTML जो है वो ओपन हो जाएगा। अब तब जाके जब आप यहाँ पे होस्ट या फिर होस्ट नेम जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे,
उसकी वैल्यू वो आपको देता जाएगा। आपको पॉट नंबर भी 5000 यहाँ पे देगा। अगर आप पॉट लिखोगे यहाँ पे तो उसमें भी वो वैल्यू आपकी आ जाए। आप वो चेक कर सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, तो ये चेक कर लेना। अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, अगर नहीं चल रहा हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो बना के। ठीक है, चलिए फिर एक आता है HDF। अब मैंने यहाँ पे HDF लिख दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमारी जो URL चल रही है वो सीधी यहाँ पे उसने आउटपुट में दे दी, क्योंकि यहाँ पे भी HDF में वैल्यू आ रही है। तो आप सारी प्रॉपर्टी एक्सेस करवा सकते हो। देखो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन लगा, कहीं पे पहली बार देख रहे हो और कहीं पे भी और देखा है, तो वहां पे सीधा लोकेशन डॉट HDF लिख दिया, लोकेशन डॉट होस्ट नेम लिख दिया, लोकेशन डॉट पोर्ट लिख दिया, तो आपको ये लगेगा कि ये सारा चीजें कैसे चल रही है। देखिए उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोकेशन है उसका ऑब्जेक्ट है, आप कंसोल करवा दो, आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी और एक एक करके आप डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट, कुछ ज्यादा हेडेक नहीं लेना है उसमें। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। अब ये प्रॉपर्टीज काम किसके लिए आती है? सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आपका कौन सा करंट URL चल रहा है। ठीक है, तो उसकी URL में से आप होस्ट नेम, पोर्ट नंबर या जो भी है वो चीजें आप ले सकते हो, पहला। अब दूसरा, मान लो कि आपको जनरली क्या होता है कि हम लोग HTML में एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, ए टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ए टैग मतलब लिंक बनाएंगे, उस लिंक पे हम दूसरे पेज का नाम देंगे और जब हम लोग क्लिक करेंगे उस पे तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। वही चीज अगर जावास्क्रिप्ट से करवानी है तो कैसे करोगे? उसके लिए ये चीज काम में आती है। वही चीज को अगर आपको जावास्क्रिप्ट से करवाना है करोगे, वो चीज आपको यहाँ पे वो काम में आती है। चलिए उसके बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चलेंगे। फिलहाल मैं एक पेज बना देता हूँ सिंपल हमारा रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे चलेंगे .html, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। चलिए redirect.html हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे जो हमारी क्लिक लिंक हमने बनाई थी उसी में हम लोग क्या करते हैं, href डाल दे दें। href डाल देंगे क्या, redirect.html। अब क्या होता है यहाँ पे, सिंपली हम लोग यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक लिंक, तो हमारा रिडायरेक्ट HTML आ गया। हमारा अभी यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐसे ही लिख देते हैं p टैग के अंदर या जो भी हम लिखना चाहे। दिस इज अवर रीडायरेक्ट पेज। ठीक है, ऐसा कुछ भी हम लोग अभी के लिए रख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर पेज में आ गए। चलिए यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अब मान लीजिए कि इसी क्लिक के इवेंट पर मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे HDF जो है वो नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे, मुझे रीडायरेक्ट करवाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अब कैसे चलेगा ये चीज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंकर में हमने जो इवेंट्स पढ़ी उसमें से ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट ले लो और मैं यहाँ लिख देता हूँ रीडायरेक्ट पेज करके एक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन के नाम के साथ मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन को मैं क्रिएट कर लूंगा। तो ये फंक्शन मेरा क्रिएट हो चुका है। अब देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, लोकेशन डॉट href मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा redirect डॉट html। मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख दिया है। चलिए अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हो गया redirect डॉट html हमारा। वापस करते हैं क्लिक लिंक। अब देखो क्लिक लिंक हाईलाइट से हट गई क्योंकि हमने यहाँ पे HDF जो है वो उसका हटा दिया है। तो अगर हम लोग वापस डाल देते हैं अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक, इसी तरह से रिफ्रेश करते हैं तो हाईलाइट हो चुकी है। अब सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ मैं उस पर, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए हमारा सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, वो एक्चुअली में हैश वाला जो है, सॉरी हमने जो ब्लैंक है वही रखा था इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। HDF को हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लैंक ही देता रहेगा हमें। ठीक है, या फिर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, मैंने बताया था कि आप लोग ये भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट और फिर यहाँ पे जीरो भी कर सकते हो।
क्या, इस तरह से void 0, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि वो कहीं पे भी चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है। अब हमारा HTML के अंदर क्लिक लिंक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है। तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीडायरेक्शन करवा सकते हो। href का यूज किया, जैसे हम लोग इनर HTML में कैसे रिप्लेस कर देते थे नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट के साथ, वैसे ही href क्या करेगा, वो असाइन करोगे जो भी URL उस पे वो रीडायरेक्ट करवा देगा। चलिए, ये हो गया पहला तरीका रीडायरेक्ट करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो कि लोकेशन डॉट मैं रीलोड करता हूं, खाली रीलोड की बात है यहाँ पे। अब देखो रीलोड करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा, इसी पेज के अंदर हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमारा पेज। अब क्लिक लिंक पे कॉल करेंगे हम लोग, तो देखिए उसी पेज में हमारा पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। ठीक है, उसी पेज के अंदर हमारा पेज जो है वो रीलोड होगा, क्योंकि फंक्शन का नाम ही है रीलोड। रीलोड का मतलब उसी पेज को अगर आपको वापस से रिफ्रेश करवाना है या लोड करवाना है तो आप रीलोड का इस्तेमाल करो। तो ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा, लोकेशन डॉट रिप्लेस एक चीज आती है यहाँ पे। अब क्या आती है, मैं यहाँ पे redirect डॉट html करता हूँ, तो ये हो गया हमारा redirect डॉट html। अब मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश। अब क्लिक लिंक को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा redirect html कॉल हो चुका है। चलिए, ये चीज हो गई आपकी। रिप्लेस में भी यहाँ पे ये चीज आ गई है। चलिए, अब दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे असाइन भी करवा सकते हो आप। लोकेशन डॉट असाइन, यहाँ पे आप असाइन करवा सकते हो redirect डॉट html। यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया इस पेज को, यहाँ पे चलिए क्लिक लिंक, तो देखिए असाइन में भी रिडायरेक्ट, जो redirect डॉट html है उसी में हमारा असाइन भी हो गया। तो तीन फंक्शन और है, रीलोड, रिप्लेस और असाइन। यहाँ पे हम लोग चलेंगे कंसोल में इस चीज पे, और इस कंसोल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए असाइन वाला फंक्शन है, फिर एक रीलोड वाला फंक्शन है और एक रिप्लेस वाला फंक्शन है। तीनों फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी नए पेज में रिडायरेक्ट करवाने के लिए। अब जो href है वो तो क्या करता है, दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करता है। रीलोड है वो उसी पेज में रिफ्रेश करेगा आपका सेम पेज के अंदर। रिप्लेस जो है वो क्या करता है, देखिए रीडायरेक्शन करवाने के लिए आप लोकेशन डॉट href करवा सकते हो, असाइन करवा सकते हो, या फिर रीलोड। रीलोड तो उसी पेज में रिफ्रेश होगा। लेकिन जब आप रिप्लेस का इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपको शायद वो डिफरेंस नहीं दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वो चलेगा। कि जब आप रिप्लेस का इस्तेमाल करते हो ना, यहाँ पे कि मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक लिंक कर दिया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो वो क्या करता है कि आपका जो प्रीवियस यूआरएल होता है, जो भी आपने लिखा होगा हमारा होम यूआरएल है कि जो भी है, तो वो क्या करता है पूरा इससे रिप्लेस ही हो जाएगा। तो आप वो बैक बटन जब आप यूज करोगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक हैश टेस्ट और हैश डेमो वाली लिंक बनाई थी। चलिए, हम लोग काम करते हैं, इसी यह हमारी जो चीज है यूआरएल है उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे फ्रेश एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लिक लिंक को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे रिडायरेक्ट किया। देखिए यहाँ पे आप देखो सब बंद हो गया, वापस होम पे गया ही नहीं हमारे पेज में। देखा, वो यही चीज करता है जब आप रिप्लेस का इस्तेमाल करोगे। वापस एक बार करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए होम डॉट html का यूआरएल है, मैंने क्लिक लिंक पे क्लिक किया, redirect डॉट html हो चुका है। मैं बैक करने की कोशिश करूंगा तो वो हट जाएगा, होम डॉट html में जाएगा ही नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल href या असाइन का इस्तेमाल करोगे तो वो वापस से बैक बटन जब आप प्रेस करोगे तो वो प्रीवियस पेज में वो चला जाएगा। तो ये है लोकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ध्यान में रखने वाली प्रॉपर्टीज क्या है, मेन href है, फिर आपको होस्ट चाहिए तो होस्ट है, होस्ट का नेम चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, पोर्ट नंबर चाहिए तो पोर्ट करके आप यहाँ पे यूज करवा सकते हो, ओरिजिन मतलब कहाँ से आ रही है वो भी आप करवा सकते हो, पाथ नेम आपकी फाइल कहाँ से कॉल हो रही है वो आप गेट करवा सकते हो, और रीडायरेक्शन के लिए जो फंक्शन होते हैं आपके, रीडायरेक्शन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है, href के अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो, असाइन फंक्शन का यूज करके वहां पे वैल्यू डालो,
रीलोड, उसी पेज में रीलोड करवाने के लिए, रिफ्रेश करवाने के लिए, और रिप्लेस जो है जब आपको नई कोई पेज में या यूआरएल में रिडायरेक्ट होना है तो वो रिप्लेस में डाल देंगे, तो प्रीवियस जो ओल्ड वाला था वो आपको नहीं दिखेगा, हिस्ट्री में से वो डॉक्यूमेंट में से वो हटा देगा। चलिए, तो ये हो गया आपका लोकेशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको वहां पे रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा आपकी इश्यूज को और आपकी कंफ्यूजन को। तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।